हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो निकली हुई है उसके फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसके फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो इसके पोस्ट डिटेल की मैं बात करूं तो इसके जो पोस्ट है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जो 394 पोस्ट है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लास्ट में आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन। तो इसके क्लिक हेयर करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर लिया है तो आप लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। इसमें मैं दिखाऊंगा कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे इसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके बटन क्लिक कर देता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करता हूँ तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाता है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे डालना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इसमें जो एस्ट्रिक साइन है ये मैंडेटरी फील्ड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम ये मैंडेटरी है, कंफर्म फर्स्ट नेम ये मैंडेटरी है। मिडिल नेम होगा तो आप मिडिल नेम डाल देना, कंफर्म मिडिल नेम। इसी तरह आप लास्ट नेम और कंफर्म लास्ट नेम डाल देना। जैसे ही आप अपना फुल नेम डाल लोगे आपका नाम यहाँ पे शो करने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ अरुण। ये देखिए आपका अरुण आ रहा है। इसी तरह आप अगर मिडिल नेम या लास्ट नेम डालोगे तो इसी तरह आपका आएगा। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप नेम डालोगे ये आपके 10th की जो मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ से मैच होना चाहिए। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे जो आपका अभी प्रेजेंट में है। फिर आप कंफर्म मोबाइल नंबर डालोगे। अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। ये ध्यान रखना, जो मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। इसी तरह आप ईमेल आईडी डालना और फिर आपका लास्ट जो gmail.com ये होगा वो डालना। फिर इसी तरह आप कंफर्म ईमेल आईडी डालना जो यहाँ पे डाला होगा। फिर आप सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड डाल के इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये आपके जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और या फिर आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको सेंड भी कर दिया गया होगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे। यहाँ पे आपको दिया गया है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। ये ध्यान रखना, जो इमेज होगी वो रिसेंट होनी चाहिए और 20 से 50 केबी के बीच में आपने अपलोड करनी है। फिर इसके बाद आपको लाइव लाइव कैप्चर इमेज करानी है। इसके थ्रू आप वेब कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरा ओपन करके अपने लाइव कैप्चर इमेज को क्लिक करा सकते हैं। अगर आप मोबाइल के थ्रू करना है तो आप क्लिक हेयर टू स्कैन पे करेंगे तो ये क्यूआर कोड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन कर लेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा पे आप अपना कैमरा के थ्रू लाइव कैप्चर करा लेंगे। फिर आप इसके आई कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपको इसका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर ध्यान रखना वो 20 केबी के नीचे होना चाहिए। फिर आप सिग्नेचर कर लेंगे, फिर आई कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम डिटेल सेक्शन में आ जाएंगे जिसमें हम बेसिक डिटेल डालेंगे। पोस्ट नेम, जैसे आप पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैकेनिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे आप कोई भी अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे ये देखो चेंज हो गया। रिफाइनरी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ रिफाइनरी होगी इसकी। फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी को ध्यान से सेलेक्ट करें क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो दोबारा आप अपनी कैटेगरी को नहीं चेंज कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेता हूँ जर्नल। ये देखिए आपको अलर्ट दिया गया है कि एक बार जब कैटेगरी आप सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करते हैं दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आप अगर डिसेबिलिटी बेंचमार्क में आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते तो नो करेंगे। इसी तरह आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको बताएगा कि किस डिसेबिलिटी में आते हैं। इसके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कोई ब्राउनी सेलेक्ट किया और जर्नल किया तो ये देखिए ये डिसेबिलिटी सेक्शन तभी ओपन हो रहा है जिस जिस रिफाइनरी में डिसेबिलिटी पोस्ट निकली हुई है। जैसे मैंने यहाँ ब्राउनी सेलेक्ट किया तो अब आया। जैसे देखो बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपको 40% या उससे ज़्यादा है तो यस कर लेंगे। फिर आपको किस टाइप की डिसेबिलिटी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये डिफरेंट टाइप को डिसेबिलिटी नज़र आएगी, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह यस नो आपको आएगा। फिर स्पीड ऑफ इफेक्टिव होगा, यस है कर लेंगे, या फिर नहीं होगा नहीं करेंगे। डोमिनेट राइटिंग हैंड ऑफ इफेक्टिव है या अगर आपका है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपको सर्विस ऑफ स्क्राइब चाहिए, यस करेंगे या नो करेंगे। अगर चाहिए तो यस कर लेंगे। इसी तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नीड है आपको, यस कर लेंगे। इसी तरह आपको आएगा डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मेरे केस में नहीं हो रहा है, मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं डिसेबिलिटी पर्सन वाला नहीं है मेरा फॉर्म, तो मैं अनसेलेक्ट कर लिया। अगर आप आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द, अगर आपको स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो यस कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डू कंपल्सरी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, यस चाहिए तो नो चाहिए कर लेंगे। इसी हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपको स्क्राइब चाहिए जैसे यस कर लेंगे, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये जो सेक्शन है इसमें इनेबल हो गया है। आप अपने स्क्राइब का नेम डाल देंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन स्क्राइब डाल देंगे, आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे किस, फिर आईडी प्रूफ आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। इसी तरह डिफरेंट वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। फिर आई कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे जो स्क्राइब होगा। फिर आई ऑल्सो कंफर्म एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेंगे अगर आप स्क्राइब वाले होंगे तो। फिर आता है आपका सेक्शन आता है कि आप पूछ रहा है कि आप अगर आर्म फोर्स में काम करते हैं, आर यू करेंटली सर्विंग इन द आर्म फोर्स, अगर करते हैं तो यस कर लेंगे। तो फिर आपको इसका डेट और उसके मंथ और एम्प्लॉय नंबर बताना होगा। सिंपली अगर नहीं करते हैं आर्म फोर्स में तो नो कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन में भी हैं तो यस करके उसकी डिटेल डालेंगे, मैं सिंपली नो कर दूंगा। आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो मैं नहीं हूँ डिसेबल एक्स सर्विसमैन तो मैं नो कर दूँ। अगर यस है तो आप उसकी डिटेल्स सबमिट कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया है रिलीजन्स के बारे में कि आप किस रिलीजन्स को बिलोंग करते हो। जैसे मैं हिंदू के लिए करता हूँ, और यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं नो करता हूँ। जैसे ही अगर आप बुद्धिज्म को करोगे तो ये देखो ये ऑप्शन इनेबल हो गया, तो आप रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो या यस या नो कर सकते हो। इसी तरह नेशनैलिटी होनी है इंडियन, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ आधार वेरिफिकेशन ये आपने करना है, यस पे करके आधार वेरिफिकेशन अगर आपने करानी है तो यस कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे और आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। इसी तरह अब आ जाता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे किसी जो आपके आसपास के स्टेट हो उसी तरह आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, आपने 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं अपने आसपास के क्षेत्र को देख के, जिससे आपको जब ट्रैवल करो तो आसानी से आप अपने सेंटर पर पहुंच पाए। पर्सनल डिटेल की मैं बात करूं तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, मंथ और ईयर डालना है। फिर आपने प्लीज़ इंश्योर यू हैव ऑलरेडी फिल्ड इन द डिटेल अंडर द बेसिक डिटेल इन द ऑनलाइन फॉर्म। जो हमने बेसिक डिटेल डाला था उसमें भी इंश्योर करना है कि आपका सही डिटेल हो। फिर आप जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल है अदर। फिर आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं कि नहीं, ये यस होगा तो आप उसका नाम डाल देंगे। अगर जेंडर ऑफ ट्विंस, अगर आपका ट्विंस जेंडर होगा तो मेल फीमेल जो भी डाल देंगे। फिर आपने मैरिटल स्टेट डालना है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो।
फिर आपने फादर नेम डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है कि आपके फादर करते क्या है, एनुअल इनकम डालनी है। इसी तरह आप मदर नेम डाल के ऑक्यूपेशन डालना है और एनुअल इनकम डालनी है। इसी तरह आप स्पोज नेम भी डाल सकते हैं और डेट ऑफ मैरिज भी बता सकते हैं। फिर इसी तरह एड्रेस ऑफ कॉरस्पेंडिंग डालना है। ये ध्यान रखना कि जो ये एड्रेस है यहीं पे आपका कम्युनिकेशन होगा, वो डिस्पैच होगा, फिर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इसी एड्रेस पे आएगा, आपके कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे। तो एड्रेस सही से डालना एड्रेस। और इसी तरह अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप क्लिक करके के आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस भी हो जाएगा। फिर आपको चूज एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस करना है, तो आप जो इनवॉइस आएगा वो सिलेक्ट कर लेना कि कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आएगा या परमानेंट एड्रेस पे। फिर लास्ट में आपको बैंक डिटेल डालनी है, एप्लीकेशन होल्डर का नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर ब्रांच नेम डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट वो डालना है कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, फिर आईएफएससी कोड डालना है। ये जो अकाउंट डिटेल है ये आपके बैंक के पासबुक के फर्स्ट पेज पे अवेलेबल होती है, आसानी से आपको मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो ये 300 होगा। इसके बाद आपने वैलिडेट योर डिटेल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें सबमिट करना है और हमारे को एक्सपीरियंस सबमिट करना है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन दिया हुआ है, जो आपने एग्ज़ाम पास, जैसे क्लास 10 आपने पास किए, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास किया, उसका डेट ऑफ एडमिशन कब था, डेट ऑफ पासिंग कब है, उसके पर कितने परसेंटेज मार्क मिले थे, या फिर सीजीपीए जो भी था आपके बोर्ड का, और इंटरमीडिएट यानी +2 में आपने कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है, आपने किस स्ट्रीम से किया है, ड्यूरेशन क्या था, ये रेगुलर था, डेट ऑफ एडमिशन बताएंगे, फिर डेट ऑफ पासिंग और उसी तरह मार्क बताएंगे। इसी तरह आपने अगर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है तो उनकी आप डिटेलें यहाँ पर सबमिट करेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड आपसे पूछता है कि आई हैव ऑब्टेन्ड इंटरमीडिएट, यानी आपने +2 या बैचलर डिग्री या डिप्लोमा किया है फुल टाइम रेगुलर का। अगर आपने रेगुलर किया है +2 डिग्री या डिप्लोमा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यू आर इनएलिजिबल टू अप्लाई, अगर आपने नहीं किया तो इनएलिजिबल टू अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आपने किया तो यस करेंगे। आर यू प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो जैसे बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए, एमसीए, पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो यस कर लोगे। इसी तरह आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉई, जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेस्टिनेशन, टोटल पीरियड ऑफ आपका सर्विस कितनी होगी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, रीज़न फॉर लिविंग क्या है, ईयर आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रेजेंटिंग वर्क कर रहे हो तो यस करोगे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो कर दोगे। आपको एक्सपीरियंस बताना है, अगर आपको और एक्सपीरियंस तो ऐड मोर करके या और सेक्शन ओपन हो जाएगा। लाइबिलिटी टू डिक्लेयर आपको करनी है, जैसे डू यू हैव एलिमेंट्स डिफिशेंसी और abnormalities एंड आल्सो नॉट मीटिंग इन द फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया, अगर आप फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया में नहीं मीट करते तो यस करोगे, फिर आपको उसका पर्टिकुलर बताना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो नो कर दोगे। अगर आप अनफिट हो तो आप यस करोगे, या अगर नहीं हो तो नो करोगे। इफ ये ध्यान रखना, इफ़ द कैंडिडेट अप्लाई सिक्स एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट एट एनी अदर लोकेशन पोस्ट ऑफ द करप्शन कॉरपोरेशन, सस्पेंशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन में रेंडर द कैंडिडेट लायबल फॉर रिजेक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखना। इफ़ यस पर्टिकुलर ऑफ द सेम, अगर आप यस करोगे तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। हैव यू अरेस्टेड, अगर आप कोई भी अरेस्ट हुए या क्या FIR हुई है या फिर आपने कोई लॉ तोड़ा है, कोर्ट ऑफ लॉ और एनी ऑफेंस डिवॉय किया है, डिस्क्वालीफाई फॉर एनी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर अपेयरिंग इट एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखना। ये से तो आप उसको पर्टिकुलर ऑफ द सेम बताओगे, फिर नो करोगे। इसी तरह आप इस फॉर्म को आप सबमिट करोगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर आप वैलिडेट योर डिटेल करोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आपको आपका प्रीव्यू दिख जाएगा, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपका जो भी आपने डिटेल दिया हुआ है उसका प्रीव्यू आपको शो कर रहा होगा। फिर इसको नीचे सबसे लास्ट में जाके आपने आई एग्री
पे क्लिक करना आएगी। एग्री से क्लिक करने से पहले आप अपनी जो भी डिटेलें आपने सबमिट की थी उन सभी डिटेलों को ध्यान से पढ़ लें और चेक कर लें कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये जब एक बार आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान से अपनी डिटेल को पूरा ध्यान से देखें, फिर आप अपने आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए जो जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ कि हम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट की पीडीएफ आपने सबमिट करनी है। इसी तरह आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी सबमिट करना है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ हो या फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशू बाय गेजेटेड ऑफिसर और ऑफिसर लेटर हेड अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ हो, उसका पीडीएफ आपने आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है। इसी तरह आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट का भी सबमिट करना है जो रिलेवेंट हो, ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट, फाइनल और प्रोविजनल, क्लास 12th का, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और एप्लीकेबल कन्वर्सेशन सर्टिफिकेट ऑफ परसेंटेज पीडीएफ हो, उसका आपने सबमिट करना है। इसी तरह आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल, नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी, ग्रेजुएशन डिटेल। अगर आपने यस कर रहा तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पे, वहाँ पे आपको लॉगिन करके अपने ऑटोमेटिक ये जब आपको एक इंटरफेस दे देगा सिलेक्ट करना है, वो जब आप सिलेक्ट कर दोगे चेक मार्क्स को तो ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा आपका डिटेल को डिजी लॉकर के माध्यम से। अगर यस करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आपने सिक्योरिटी कोड डालना, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे, जहां आप अमाउंट देख सकते हो 300 रुपये। इसके बाद आपने कैप्चा कोड डालना और सबमिट पे क्लिक कर देना, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट सेक्शन पे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप पेमेंट सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ई कैश और क्यूआर कोड के थ्रू आप इसकी फीस जमा कर सकते हैं। ये थी जानकारी फ्रेंड IOCL रिक्वायरमेंट 2025 की, जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 का फॉर्म कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।